पुलिस वाले देख रहे हैं तो हमें हेलमेट लगाना है, ऐसा नहीं। देखो, आपको किसी को दिखाने के लिए, आपको शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है कि आप किसी को दिखाने के लिए हेलमेट पहन रहे हो, किसी को दिखाने के लिए आप शूज़ डाल के जा रहे हो, ऐसा दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपके लिए ज़रूरी है। ये आपके लिए कितना ज़रूरी है ये शायद आप नहीं समझते होंगे, या आपकी फैमिली आपके लिए समझती होगी कि आप उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखते हो। तो देखिए, सड़क सुरक्षा क्यों ज़रूरी है, जानता है देश का हर बच्चा। सबसे ज़रूरी सड़क सुरक्षा। देखो, जानते हुए भी फिर भी हम इसको फॉलो नहीं करते। जो भी ट्रैफिक रूल्स हैं उनको हम फॉलो नहीं करते, कहीं ना कहीं हम इन चीज़ों को इग्नोर करते। करें सुरक्षा का इंतजाम, वरना समझो काम तमाम। देखो, अपनी सुरक्षा आपके हाथ में है। अगर आप अपनी सुरक्षा खुद करोगे तो तभी जाकर दूसरों की सुरक्षा कर पाओगे। देखिए, जब आप ड्राइविंग कर रहे होते हो तो कहीं से भी आप गाड़ी या बाइक से या एक्टिवा से कहीं जा रहे होते हो तो उस टाइम पर आप अच्छे ड्राइवर हो, ये अच्छी बात है। और ये थोड़ा ना पता कि सामने वाला कैसा ड्राइवर है। हो सकता है कि कोई आपको ऐसे ही मतलब टक्कर मार दे, तो उससे फिर क्या होगा, हो सकता है कि आपके बहुत ज़्यादा चोट लग जाए, आप डैमेज हो जाओ, हो सकता है कि डेथ हो जाए। तो इन चीज़ों से बचो, जितना हो सके इन चीज़ों से दूर रहो। देखिए, गवर्नमेंट जो है हमारी, वो इनके लिए बहुत सारे एफर्ट्स कर रही है। देखिए, इतनी सारी ड्यूटी लगी हुई हैं, ड्यूटीज़ लगाई हुई हैं सड़क पर कि इतने पुलिस जो कर्मी हैं वो वहाँ पर खड़े होते हैं, वो उन ट्रैफिक रूल के बारे में आपको बताते हैं, फिर भी हम उनकी बातें नहीं मानते। तो ये गलत बात है। अगर आप फिर भी इन चीज़ों को नहीं मानते तो इस डेटा को देख लीजिए, तब हो सकता है कि आपको यकीन हो जाए। और अब तो आप देखोगे कि जो छोटा बच्चा जो आगे मतलब क्या करते हैं, हम जब बाइक चला रहे होते तो जिद करते हैं ना छोटे बच्चे कि आगे बैठने की, तो वो जो है उनके लिए भी हेलमेट क्या कर दिया जाए, अब ऐसे रूल लेकर आए जाएंगे कि वो हेलमेट पहनना उनके लिए भी ज़रूरी हो जाएगा। अब देखिए, इतने सारे रूल हैं, इतने सारे रूल होते हुए भी देखिए कितना डेथ रेट है। सड़क सुरक्षा का महत्व और आवश्यकता के बारे में यहाँ पर हम जानेंगे। देखिए, भारत में सड़क दुर्घटनाओं में हर साल 1.5 लाख लोग से अधिक, यानी कि 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों की डेथ हो जाती है। देखो अब कितना कि एक साल में कम से कम 1.5 लाख लोग ऐसे हैं जो सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं। और आपको पता है कि जो इनकी डेथ होती है वो क्या होते हैं, एक तरीके से 15 साल से ऊपर के बच्चे होते हैं और 60 से नीचे के जो एक लेबर फोर्स है, वो देखो कितना नुकसान उठा रहे हैं हम। हो सकता है कि उसमें बहुत ज़्यादा एक इतने इंटेलिजेंट बंदा हो कि जिसका हम इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब आगे जाकर वो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे, लेकिन फिर होता क्या, अब उसकी डेथ हो गई, फिर उसका कैसे आप कॉन्ट्रीब्यूशन ले पाओगे। तो ये आपके लिए तो हानिकारक है ही, और जिस फैमिली में से वो बंदा गया होगा हो सकता है कि पूरी डिपेंडेंसी उसी के ऊपर हो, तो फिर देखो कितनी गलत बात है। हर तरीके से देश के लिए भी बुरा है और परिवार के लिए भी बुरा है। तो ये देखिए, जो 1.5 लाख लोग हैं लगभग 15 साल से ऊपर के और 60 से नीचे के ही हैं। और ये मानो कि लगभग ये 40 से नीचे के जो होते हैं ना, वही ऐसी एक्टिविटी में ज़्यादा डेथ होती है, क्योंकि जो बड़े हो जाते हैं या फिर बच्चे होते हैं उनको तो देते ही नहीं, थोड़े बड़े होने के बाद फिर उनमें समझ आ जाती है। उसके बाद आप देखोगे भारत में सड़क दुर्घटना में हर साल 1.5 लाख से अधिक लोग मारे जाते हैं, जबकि 5 लाख लोग जो है वो घायल हो जाते हैं। इनका हो सकता है कि रीढ़ की हड्डी टूट गई हो सकता है कि सिर में एक ऐसी चोट आ गई हो जिससे ये मतलब इनकी जो कोमा में चले गए हों। देखो फिर ऐसी स्थिति में फिर क्या जीना, हो सकता है कि आपका पैर नहीं रहा हो, हाथ ना रहा हो। उसके बाद आप देखोगे कि सड़क सुरक्षा के मामले में भारत की स्थिति क्या है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित आंकड़े बताते हैं कि सड़क, देखो जो भी हमारे सड़क परिवहन है और राजमार्ग जो मिनिस्ट्री है उसने जो अपने डेटा प्रस्तुत किया वो क्या बताते हैं, वो बताते हैं कि दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या वर्ष 2011 में 1,42,485 से बढ़कर 2019 में ये हो गई आपकी 1,51,113। देखिए घटी नहीं है, इतने सारे रूल रेगुलेशन होते हुए भी क्या है, डेथ रेट नहीं घटी। उसके बाद आप देखोगे कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB के एक्सीडेंटल, इसने एक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, एक शीर्षक दिया कि भारत में एक्सीडेंटल डेथ और सुसाइड्स इन इंडिया 2020, एक शीर्षक है जिससे पता चलता है कि वर्ष 2020 में 1,33,201 मौतें दर्ज की गई, जो कि 2019 के कंपेयर में कम है। अब आपको पता है कि 2019 में क्या हो गया था, लॉकडाउन लग गया था कोरोना के कारण से। जब 2019 में लॉकडाउन लगा तो उसके कारण से डेथ रेट, बहुत ही कम व्हीकल जो है सड़क पर चल रहे थे, तो इसके कारण से इसकी डेथ रेट क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। 2020 में 1,33,201 मौतें दर्ज हुई, जो कि 2019 के कंपेयर में
कम है। उसके बाद देखोगे यद्यपि दुर्घटना मृत्यु दर 2001 में 26.9 थी, वर्ष 2011 में 28 यानी कि 63 थी, और 2020 में कितना है देखिए 37.54 है। अब ये देख लीजिए, इसका मतलब क्या है कि जब 100 दुर्घटनाएं होती हैं, यानी कि जब 100 एक्सीडेंट होते हैं, 100 आदमी जो होते हैं उनमें से मरने की रेट है, ये कह रहे हैं कि 2001 में सिर्फ 26 यानी कि 27 के लगभग लोगों की डेथ हो जाती थी, फिर 2011 में 28 या 29 के लगभग लोगों की डेथ हो जाती थी, और 2020 में देखिए लगभग 37-38 लोग, यानी कि जितना एक्सीडेंट होता वो इतना भयंकर होता कि 100 में से 38 सट्टा में। इसके लिए महत्व क्या है आपने देख लिया कि कितना इम्पोर्टेंस है कि एक इंसान की जो जिंदगी है वो कितनी जरूरी है, वो देश के लिए भी, उसके परिवार के लिए भी और उसके खुद के लिए भी। और आवश्यकता क्या है? आवश्यकता भी यही है कि हमें अपने जो जितना भी यूथ है उसको बचाए रखना चाहिए, ताकि उसका हम एक तरीके से सही जगह उपयोग कर सके। ऐसे थोड़ा ना कि मतलब आपकी जो जिंदगी है वो ऐसे गंवाने के लिए बनी हुई है। इसके बाद आप देखोगे कि सर्वोच्च न्यायालय जो हमारा, उसने भी इसमें हस्तक्षेप किया और कुछ अपनी गाइडलाइंस दी कि बताया कि किस तरीके से हम इनको वो कर सकते हैं। उसने क्या क्या काम किए हैं कि 2014 में सड़क सुरक्षा पर 3 सदस्य यानी कि जिसके अंदर 3 मेंबर थे, न्यायमूर्ति KS राधाकृष्णन पैनल की स्थापना की गई, यानी कि राधाकृष्णन पैनल की स्थापना की गई, जिसमें 3 मेंबर थे, जिसमें ड्रंक ड्राइविंग पर नियंत्रण के लिए राजमार्गों पर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी। देखो अब आपने देखा ना कि मतलब जो शराब का एक तरीके से जो दुकान होती है, जो ठेका होता है, वो डिस्टेंस होता है ना कि मतलब इतनी डिस्टेंस तक कोई भी शराब का ठेका नहीं मिलेगा। और मतलब जो उन्होंने बोला कि जो राजमार्ग है ना वहां पर ये जो शराब है, क्योंकि अगर आपको नजदीक कहीं पर शराब मिल रही है और आप ड्राइवर हो तो हो सकता है कि आप पी लोगे। जब आप पी ही लोगे तो आप खुद भी मरोगे और दूसरों को मारोगे। तो ये जरूरी नहीं है कि आप सेफ ड्राइविंग कर रहे हो, सामने वाला किस तरीके की ड्राइविंग कर रहा है वो भी मैटर करती है। अब उसके बाद है कि इसमें और क्या क्या काम किए गए। एक राज्य सड़क सुरक्षा परिषद, एक काउंसिल का गठन किया गया राज्य लेवल पर। एक सड़क सुरक्षा फंड की भी स्थापना की गई, अगर कहीं पर इस तरीके का कोई एक्सीडेंट होता है तो इस फंड में से उनकी हेल्प की जाएगी। फिर एक स्कूलों में शैक्षणिक पाठ्यक्रम में सड़क सुरक्षा शिक्षा शामिल करना, यानी कि देखो बच्चों को जब अवेयर किया जाएगा स्कूल में, कॉलेजेस में, तो तभी तो जाकर बच्चे अवेयर होंगे, तभी तो उनको रूल का पता चलेगा। तो ये इतना ही जरूरी है कि मतलब जो एजुकेशन है, तो एजुकेशन में एक पार्ट होना चाहिए एक तरीके से सड़क सुरक्षा के बारे में, जो कि यहाँ पर जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसने बोला कि ये पढ़ाया जाना चाहिए शैक्षणिक लेवल पर भी। अन्य पहल और भी कुछ पहले की गई। भारत ने ब्रासीलिया घोषणा पर हस्ताक्षर किए और दुर्घटना मृत्यु दर में कमी लाने के लिए मतलब एक तरीके से ये बोला गया कि हम जो जितनी भी दुर्घटनाएं होती हैं, रोड जो एक्सीडेंट होते हैं, उनको हम कम करेंगे। ब्राजील में आयोजित ये जो एक तरीके से जहां पर भी ये ब्रासीलिया जो घोषणा पत्र था, ये कहां पर था? ब्राजील में। ब्राजील में आयोजित हुई थी सड़क सुरक्षा पर द्वितीय वैश्विक उच्च स्तरीय सम्मेलन कॉन्फ्रेंस हुई थी। इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए थे, ये जो घोषणा ब्रासीलिया घोषणा पर। इसके बाद कि मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 लागू किया गया, जिसके तहत यातायात उल्लंघन दोषपूर्ण वाहन, यानी कि जब आप यातायात का उल्लंघन करते हो एक तरीके से, जिसकी जो ऐसा इस तरीके का वाहन आप चलाते हो जिसकी एक तरीके से जो भी एक टाइम पीरियड था वो उसका खत्म हो चुका है, या मतलब इस तरीके के जो आप काम करते हो, या फिर किशोर ड्राइविंग आदि के लिए दंड में वृद्धि की गई। यानी कि जो दंड पहले दिए जाते थे पहले वाले कानून में, उनमें से यानी कि जुर्माना भी और वैसे भी जो दंड है उनको बढ़ा दिया गया। अब देखिए फिर भी ये सारे काम किए गए, फिर भी हमारे सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, हम इनका क्यों नहीं सामना कर पा रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे तो ये लगता है कि हमें अवेयरनेस की कमी है। हम अवेयर हैं, हमें पता भी होता, लेकिन फिर भी हम जानबूझकर गलतियां करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पॉइंट्स है वो क्या है कि हमारे पास फाइनेंस की कमी है, इस कारण से हमारे जो रूल रेगुलेशन है वो नहीं बना पाते। दूसरा है कि ड्राइविंग कौशल में सुधार। आपको पता है कि जो ड्राइविंग जब आपको अच्छे तरीके से आती ही नहीं तो आप हाईवे पर क्यों लेकर जाते हो, हाईवे पर हमें नहीं चलाना चाहिए। फिर आपको पता है कि लाइसेंस कैसे बन जाते हैं, ऐसे ही बिना ही चलाए बन जाते हैं, लेकिन अब तो फिर भी कुछ ना कुछ सख्ती है। पहले क्या था कि बस आपने ऐसे ही बनवा लिया, गाड़ी का भी बाइक का भी, और आप चला रहे हो तो फिर तो मारोगे ही किसी को। उसके बाद है कि कानूनों का सख्त
परिवर्तन नहीं। यानी कि जो भी कानून बनाए जाते हैं, कानून का क्या मतलब होता है, कानून बनाने का ये मतलब होता है कि उसको फॉलो किया जाए। जब तक उसको फॉलो नहीं करोगे तो क्या फायदा उन कानून का। उसके बाद है कि सटीक आंकड़ों की अनुपलब्धता, कि देखो ये सबसे बुरी बीमारी है इंडिया के अंदर, कि यहाँ पर जो डेटा होता है वो प्रॉपर नहीं होता। अभी इन्होंने बताया कि 1.5 लाख, हो सकता है कि 1.5 लाख से ऊपर हो या इससे कम हो, तो ये एग्जैक्ट डेटे का इनको नहीं, मतलब एक तरीके से इस तरीके की कोई रिसर्च नहीं की जाती प्रॉपर कि भाई कितनी डेथ हुई है, कितनी ये हुआ, तो सारा का सारा रिकॉर्ड एक तरीके से नहीं हो पाता, जिसके कारण से हमें डेटा सही तरीके से अगर नहीं पता होगा तो पॉलिसी फ्रेम नहीं की जाएंगी। आप देखो, अगर कोई भी आप काम करते हो, मान लिया जाए कि आपने पढ़ाई स्टार्ट की और पढ़ाई स्टार्ट करने के बाद आप पढ़ते जा रहे हो ऐसे ही गलत डायरेक्शन में, आपको यही नहीं पता कि हमें पढ़ना क्या है, क्या हमारे पास एग्जैक्ट होना चाहिए, इसके बाद आप फेल हो जाते हो। फेलियर के बाद अगर आपको ये प्रॉपर पता कि मैं इस सब्जेक्ट में कमजोर हूं, इस कारण से मैं यहाँ पर, तभी तो उस पर काम करोगे। वैसे ही डेटा है, जब तक गवर्नमेंट के पास डेटा नहीं होगा कि कितनी डेथ हुई है, कितना क्या हुआ है, कहाँ पर हमें सुधार करना है, कहाँ पर रोड टूटे हुए हैं, तो तब तक वो गवर्नमेंट कैसे सुधार कर पाएगी। तो डेटा सबसे जरूरी होता है। तो ये आपके जीवन में भी उतना ही महत्वपूर्ण है, गवर्नमेंट के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप अपनी सुरक्षा खुद रखिए, जो भी रूल बनाए गए हैं उनको फॉलो किए, बाहर जाओ तो हेलमेट पहनकर जरूर जाइए। तो आज हमारा टॉपिक इतना ही रहेगा। थैंक यू यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।